नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि लड़कों की पढ़ाई के अंदर परफॉर्मेंस आजकल गिरती जा रही है। पेरेंट्स का अक्सर ये सवाल रहता है कि हमारा बेटा ठीक से पढ़ क्यों नहीं रहा है। देखिए, अगर आपके घर में एक लड़का है, एक बेटा है, एक भाई है इस समय, तो ये प्रॉब्लम्स जो मैं बताने वाला हूँ शायद वो भी फेस कर रहा होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप भी अपने बच्चे की हेल्प कर सकें। मैं आपको कुल 5 पॉइंट बताने वाला हूँ और ये पॉइंट कौन से हैं? पहला है नो फिजिकल एक्टिविटीज़, सेकंड पुअर गाइडेंस, थर्ड जेंडर स्टीरियोटाइप्स, फोर्थ सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन्स, लास्ट एंड फिफ्थ लैक ऑफ मेल रोल मॉडल्स। चलिए इनको गहराई से जानते हैं एक बार ये क्या-क्या हैं। पहला पॉइंट है नो फिजिकल एक्टिविटीज़। देखिए, लड़कों के शरीर के अंदर भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उनको फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मस्कुलर बनाता है। अब क्या है कि हमारा स्टडी कल्चर हमें फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए प्रमोट नहीं करता है। सारा दिन एक जगह बैठे रहो, पढ़ते रहो। तो जब लड़के फिजिकली टायर्ड नहीं होते हैं, उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा बची रहती है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी बची रहती है, जिसके कारण से वो अनस्टेबल फील करते हैं। वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टेंटली यहाँ से वहाँ मूव करते रहेंगे। जब वो इस एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड फील करने की वजह से ही अक्सर पाया जाता है कि लड़के स्कूल में और कॉलेजेस में लड़ाई करते हुए मिलेंगे आपको। देखिए, केवल मानसिक तौर पे थकना काफ़ी नहीं है, उसको फिज़िकली टायर्ड होना भी ज़रूरी है। जब वो गेम्स करता है, वो स्पोर्ट्स खेलता है, वो एक्सरसाइज़ करता है, तो वो फिज़िकली टायर्ड होता है। एंड अगर आपका लड़का दिन के अंत तक फिज़िकली टायर्ड नहीं है, तो बिलीव मी उसको डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा परेशान करेंगे। वो पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाएगा। अब एक्सरसाइज और वर्कआउट करने से और गेम्स करने से क्या होता है कि आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो फटीग्ड होते हैं, वो थक जाते हैं और वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो मसल फाइबर टूटता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है एंड बॉडी में एड्रेनलिन और एंडोर्फिन हॉर्मोन्स का रिलीज होता है। ये हॉर्मोन्स पेन को दबा देते हैं एंड आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं। इनको इसलिए फील गुड हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। तो एक्सरसाइज से क्या हुआ, पहले तो आप थक गए, ऊपर से आपके शरीर के अंदर फील गुड हॉर्मोन्स का रिलीज हुआ जिसकी वजह से आप हैप्पी, मोटिवेटेड और फोकस्ड फील करते हैं। तो जब लड़का आपका शाम में थक जाएगा एक्सरसाइज करके, गेम करके, और वो अच्छी नींद पाएगा, तो वो सुबह फ्रेश माइंड से उठेगा और वो अच्छे से पढ़ पाएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। उनको अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे तो वो अच्छे से फोकस कर पाएंगे काम के ऊपर। ये जो मेंटालिटी है कि पढ़ाई अगर करनी है और तो फिजिकल एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी, ये सबसे गलत है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है पुअर गाइडेंस। पुअर गाइडेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड टीनेज। प्यूबर्टी माने यौन आरंभ। तो देखिए, जब लड़का टीनेज में कदम रखता है, उसका शरीर बदलना शुरू होता है, उसके इमोशंस और फीलिंग्स बदलना शुरू होती हैं। उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होती हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स माने यौन भावनाएं। तो जब ऐसा होता है तो उसका जो अटेंशन है वो लड़कियों की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, वो फीमेल्स की तरफ आकर्षित होना शुरू होता है। हालांकि ये एक नेचुरल प्रोसेस, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो जानने वाली बात यह है कि मेल्स की सेक्सुअल ड्राइव फीमेल से ज्यादा होती है, लेकिन इन लड़कों को कोई गाइड नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमारे समाज में एक टैबू बना हुआ है, ये चीजें बातें कोई करता नहीं है। तो इन फीलिंग्स को समझ ना पाने के बाद वो लड़का सलाह लेने कहाँ जाता है? अपने दोस्तों के पास। वो दोस्त जो उसी के जैसे बेवकूफ होते हैं, खुद क्लूलेस होते हैं, उनको पता नहीं क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, या फिर क्या करना है। और एक और देखने वाली बात यह है कि जो लड़के भारी शरीर के होते हैं, ज्यादा मस्कुलर होते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हेल्थ का। लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड भी उतना ही पाए जाएंगे। देखिए, हमारे समाज के अंदर ऐसी बातों के ऊपर थप्पा लगाया हुआ है कि ये गंदी बातें हैं, ये अश्लील बातें हैं, इनके बारे में बात नहीं करना है। जिसकी वजह से जब लड़कों के अंदर ऐसे विचार आते हैं तो वो कई बार सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं लोग मुझे बुरा तो नहीं कहेंगे, कहीं मैं सच में बुरा तो नहीं हूँ। तो उनका जो मोराल है वो डाउन चला जाता है। उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता जो उनको उनकी फीलिंग्स के बारे में समझा सके और उनको कैसे आगे चैनल करना बता सके। और इसी बीच पेरेंट्स उन पे प्रेशर डालते रहते हैं कि बेटा पढ़ो, फोकस करो, फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो। वो उनको किताब लेकर करके बिठा के रखेंगे एक चेयर के ऊपर, और ये चीज उनको और भी ज्यादा अग्रेसिव बना देती है, इरिटेटेड बना देती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अनफोकस्ड हो जाते हैं, उनका फोकस और ज्यादा लूज हो जाता है। अब जिनके घरों में लड़के हैं, शायद उन पेरेंट्स ने ये चीज ऑलरेडी फेस करी होगी, एंड उसके पीछे के ये रीजन है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट है जेंडर स्टीरियोटाइप्स।
यानी किसी के लिंग के आधार पर उसके बारे में कोई विचारधारा बना लेना। देखिए, जब से नारीवाद और फेमिनिज्म चर्चा में आया है, समाज के अंदर पुरुषों की इमेज को नेगेटिव बना दिया गया है। पुरुषों को बुरा बताया जाने लग गया है। पिछले कुछ सालों के अंदर महिला समाज पे चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे एक समाज की बहुत गंदी आदत है ट्रेंड फॉलो करना। वो भेड़-चाल करना शुरू कर देते हैं। किसी एक चीज़ का अगर ट्रेंड चले, तो उसके पीछे लग जाते हैं सभी के सभी। अब इसी ट्रेंड फॉलो करने की आदत की वजह से समाज में पुरुषों को इग्नोर कर दिया जा चुका है, जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है यंग बॉयज़ के ऊपर, नौजवान लड़कों के ऊपर। अब ये जो नौजवान लड़के हैं, जो टीनेज बॉयज़ हैं, इनको बोला जाता है कि तुम लड़कियों की तरह बिहेव करो, चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा एग्रीएबल बनो। जबकि इनका नेचुरल जो बिहेवियर है, वो है ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होना, ज़्यादा आउटगोइंग होना, ज़्यादा रिस्क टेकिंग होना, कॉम्पिटिटिव होना और डोमिनेटिंग होना। इन डोमिनेटिंग, कॉम्पिटिटिव और रिस्क टेकिंग बिहेवियर को समाज में नेगेटिविटी के थप्पे मिले हुए हैं, जिसकी वजह से लड़कों के आसपास एक बड़ा अनरियल सा एनवायरनमेंट बन चुका है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन चुका है। और इसी मेल नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे लड़के डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनमें एंटी सोशल बिहेवियर पैदा हो जाता है, जो उनको बहुत ज़्यादा नोटोरियस टफ शरारतें करने पे मजबूर करता है। असल में जब वो शरारतें कर रहे होते हैं, जब वो लड़ाई या झगड़े कर रहे होते हैं, जब वो एंटी सोशल बिहेव कर रहे होते हैं, वो अटेंशन चाह रहे होते हैं। उस टाइम पे वो चाह रहे होते हैं कोई आकर उनकी प्रॉब्लम समझे, सुने। अभी वो लड़के हैं, वो इसलिए जाएँगे भी नहीं किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स बताने। खासकर घर में या बड़ों से तो किसी को नहीं बताएँगे। बहुतों बारी शर्म भी आ रही होती है और बहुतों बारी डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं बड़े क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें अपने बच्चे के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो कोशिश करें कि उसको बैठा करके उसकी बातें सुनें। उसको एनकरेज करें कि वो अपने थॉट्स शेयर करे आपसे। तो प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर निकलेगा। वीडियो के ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैं बचे हुए 2 रीज़न्स नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा इस वीडियो के। तो मेक श्योर यू वॉच इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे और उसकी हेल्प कर पाएँगे। ऐसी और बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाला कंटेंट देखते रहें। नमस्कार।